महमल से करते हैं शुरुआत सवालों की। महमल, आपसे पूछा जा रहा है कि एक बहस छिड़ी हुई है बड़ी सोशल मीडिया में, मुतालबा किया जा रहा है कि जिन अदाकारों ने या आर्टिस्ट ने किसी भी फील्ड से हो खुलकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की इस जंग में, उनको अनफॉलो किया जाए, उनका बॉयकॉट किया जाए। आपके ख्याल में क्या ये सोच दुरुस्त है? देखिए लीना, ये सोच दुरुस्त नहीं है। वैसे तो अगर आपने किसी को फॉलो अनफॉलो करना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि जी ये पेट्रियटिज्म, इसका ये ज़्यादा पेट्रियाटिक है या मैं ज़्यादा पेट्रियाटिक हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं था अक्रॉस द बोर्ड। सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी आप उठा के देख ले, जितनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन के बावजूद कोई एक पाकिस्तानी ऐसा नहीं था, सबके सब यूनाइटेड थे। तो इसके अंदर तो ये बहस आती ही नहीं कि कोई पाकिस्तानी ने ज़्यादा आवाज़ उठाई है कम, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक का अपना तरीका होता है कि उसको वो किस तरीके से अपना ओपिनियन वॉइस करता है। किसी की वॉइस ज़्यादा लाउड होती है, किसी का एक अपना स्टाइल होता है बात करने का। उस तरह से आवाज़ तो हर पाकिस्तानी ने उठाई। आप देखिए सोशल मीडिया पूरा उठा के देख लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वैसे भी सबकी पर्सनल चॉइस होती है कि उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल करने। इस बुनियाद के ऊपर इस तरह की बात करना, हमें पेट्रियटिज्म के सर्टिफिकेट्स किसी को हैंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सबके सब मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं और इस जंग ने ये साबित भी किया है कि इस मुश्किल घड़ी में हर पाकिस्तानी यकजा था। बहुत शुक्रिया महमल। अगला सवाल करते हैं शहजाद इकबाल साहब से। शहजाद साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि मारूफ मारियाती जरीदे बैरन ने पाकिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी कारकर्दगी को माशी करिश्मा करार देते हुए 25 करोड़ आबादी के इस मुल्क कहा है कि 25 करोड़ आबादी के इस मुल्क ने 2 वर्षों में नुमाया बेहतरी दिखाई है। आपको लगता है ये रिपोर्ट हकीकत पसंदाना ज़मीनी हक़ाइक़ को ये रिफ्लेक्ट करती है? जी बिल्कुल। जहां तक माशी इस्तेकाम का ताल्लुक है, पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी हमने अचीवमेंट्स अच्छी की हैं और मेरे ख्याल से इसकी बुनियाद 2 चीज़ों पे थी। एक तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब, राइट पॉलिसीज़, और इस चीज़ पे क्लैरिटी होना कि हमें IMF की ज़रूरत है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। माजी में हमने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया डेलिब्रेशन करने में कि क्या हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे या हमें IMF की छतरी की ज़रूरत है। और जब IMF प्रोग्राम हो गया उसके बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो रिजर्व की पोजीशन है वो बेहतर भी है। पाकिस्तान में अफरात ज़र जो कि 35-40% को छू रही थी उसमें खातिर का कमी आई है, जिसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें कमी आई है। और साथ साथ जो करंट अकाउंट का मसला हर साल होता है कि एक बड़ा डेफिसिट होता है, इस साल हमने सरप्लस अचीव किया है। तो जहाँ तक माशी इस्तेकाम का ताल्लुक है उसमें हमने बेहतरी ज़रूर देखी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी कि क्या ये पहली बार हुआ है, नहीं, माजी में भी जब हम IMF प्रोग्राम के पास गए तो इस्तेकाम लाना, मईशत को स्लो कर देना और फिर जो वल्नरेबल एस्पेक्ट्स होते हैं वो खत्म करना, ये हम माजी में भी अचीव कर चुके हैं। अब असल टेस्ट ये होगा कि यहाँ से हम आगे कैसे बढ़ेंगे। उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो आपकी लोकल प्रोडक्टिविटी है, आपकी ग्रोथ, उसको आप कैसे बढ़ाएंगे जिससे रोजगार मिले लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिले। और फिर हमने ये तय करना है कि जो हमारा फॉरेन अकाउंट का मामला है, जो करंट अकाउंट का, वो हमने कैसे हल करना है। हमने बाहर से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, वो बेस्ट तरीका है। अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है या अपनी रेमिटेंसेस को जो बढ़ाना है बाय सेंडिंग मोर पीपल अब्रॉड और स्किल्ड लेबर। तो ये हमने देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे जाके हम माजी में फंसते रहे। बड़ी अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया शहजाद। उमर चीमा साहब के लिए जो सवाल आया है उनके सामने रखते हैं। चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि कतर से मिलने वाले लग्जरी तैयारे को अमरीकी सदर के लिए एयरफोर्स 1 के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करने के मंसूबे पर कई सवालात उठ रहे हैं, ख़ास तौर पे इसलिए कि ये एक तोहफा ऐसा है जो गैर मुल्की रियासत से आया है और ट्रंप इसकी खुलकर हिमायत कर रहे हैं। क्या कतरी तैयारा ट्रंप के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? देखें, जो सदर ट्रंप है वो भी तो एक तोहफा है ना। तो अब ये है कि जो उनको कतरी तैयारा मिला है उस पर अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि उन्हें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो ना काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। पहले उन्होंने जो अपनी तैयारों वाली कंपनी उनको भी कहा था और वो शायद लेट हो रहे थे, इन्होंने कोई कतर से ले लिया और कतर वालों ने तो तकरीबन दे दिया ना, वो तैयारा भी इन्होंने इस्तेमाल करना है और उसके बाद जब ये सदर नहीं रहेंगे उन्होंने ट्रंप की लाइब्रेरी को दे देना है। मतलब ये है कि वो ट्रंप के पास ही रहेगा बाद में। तो इसमें जो उनके एथिक्स एक्सपर्ट हैं वो बड़े क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि क्या ट्रंप ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उधर कांग्रेस में भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अमेरिकी सदर को फ़र्क पड़ेगा। वो गए दौर जब हम अमेरिका की बड़ी मिसालें देते थे जी कि उधर ये होता है वो होता है। जो ट्रंप है वो तो एक उन्होंने सारे आके रूल्स ही चेंज कर दिए। मतलब टेक्निकली ये अमेरिका का नहीं बल्कि ये ट्रंप का ज़ाती एसेट होगा, और अगर किसी मुल्क से ट्रंप साहब ऐसे एसेट उठाते हैं तो फिर सर बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। आपको नहीं लगता कि ये अजीबोगरीब सूरत हाल? उन्होंने जो अभी वो एक एक्सक्यूज दे रहे हैं उधर व्हाइट हाउस या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वाले, वो कह रहे हैं जी कि वो तैयारा जो है वो तो हमारे महकमा दिफा को दे रहे हैं। अच्छा, और अब चले महकमा को दिफा को दे रहे हैं तो ये दूसरी बात का क्या जवाब बना कि अगर जब ट्रंप सदर नहीं रहेंगे
तो उनकी लाइब्रेरी को त्यारा मिलेगा। मुझे ये भी नहीं समझ लगती कि क्या लाइब्रेरी में इन्होंने कोई मोबाइल लाइब्रेरी बनानी है कि कोई त्यारे के ज़रिए कोई किताबें मुख्तलिफ शहरों में ले जाकर लोगों को किताबें देनी है, क्या करना है। लेकिन ओवरऑल ये अमेरिका के लिए जिस तरह की एक नया वैल्यू सिस्टम सदर ट्रंप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और ये बड़ा डेंजरस है, और इसका इम्पैक्ट जो है बाकी मुल्क पर भी आ रहा है कि जो लोग उधर से एग्जांपल्स लेते थे या हवाला देते थे। ओवरऑल अमेरिका में तो खैर इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी चल रही है। ठीक है जी। अगला सवाल सलीम साफ़ी साहब के लिए। साफ़ी साहब, डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे से मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है कि आपको पता है ट्रंप ने अभी सीरिया से यूएस सैंक्शंस उठा ली हैं, और सऊदी अरब में कल उन्होंने खड़े हो के न सिर्फ सऊदीया से इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात अस्तवार किए जाएँ, बल्कि ख़बरें आ रही हैं कि सीरिया को भी ये प्रेशर दिया जा रहा है कि इसराइल से ताल्लुकात अस्तवार किए जाएँ। इस जो ख्वाहिश है, आपको इसका कितना इम्कान लगता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर मुमकिन उसके असरात क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? नहीं, देखें, मिडिल ईस्ट में वैसे तो तनाज़ात बहुत सारे हैं, लेकिन जो उम्मुत तनाज़ात है, जो सबसे बड़ा तनाज़ा है और जो अदम इस्तेहकाम का बायस है, वो फ़लस्तीन का मसला है। और फ़लस्तीन में अभी तक अमेरिका कोई सालिस नहीं है, बल्कि वो इज़राइल के साथ खड़ा है। इसी तरह और भी मगरबी ममालिक इज़राइल के साथ खड़े हैं। तो सवाल ये है कि ये सब कुछ हो जाएगा, अरब ममालिक के ताल्लुकात भी उस सूरत में बहाल हो सकते हैं इज़राइल के साथ कि वो फ़लस्तीन का मसला हल करवा दें। अगर ट्रंप मसला फ़लस्तीन को हल करवाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद तो फिर बाकी ममालिक की तरफ से भी इज़राइल से मुतालिक पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल रही तो इसमें तो मेरे ख़्याल में बाकी अरब ममालिक के लिए मुश्किल होगा, और ख़ुसूसन गज़ा में जो कुछ हुआ, यूएई ने अगर उसे तस्लीम किया था तो वो गज़ा से पहले था। मेरे ख़्याल में अगर उस वक्त ना होता और अभी ये गज़ा के बाद होता तो शायद यूएई के लिए भी उसको तस्लीम करना मुश्किल होता। तो अभी गज़ा के ज़ख्मों को मुंदमिल करने के लिए भी बहुत कुछ करना होगा, और फिर फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए और उसके लिए इज़राइल को आमादा करना और फ़लस्तीनियों की ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाना उनकी अपनी सरज़मीन पर, ये बड़े मुश्किल टास्क हैं। देखना ये है कि ट्रंप कितना अपना असर डाल सकते हैं इज़राइल पे। अगरचे उन्होंने असर थोड़ा बहुत डालना शुरू कर दिया है, लेकिन बाकी मगरबी ममालिक भी बहुत सारे वो इज़राइल की हिमायत कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे यहूदी लाबी, क्योंकि हर जगह पे इज़राइली लाबी जो है वो सरगर्म अमल है, और उसकी वजह से वो ममालिक एक तरफा तौर पर इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके।